प्रीमियर ने, हाँ ठीक है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मुझे माफ करिएगा ये, और कब कहा था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तारिक फतेह की मदद ले सकते हैं, फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं अगर चाहे तो। 6, 5, 4 ये 2000 रुपए के लिए सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के। 2000 रुपए बहुत बड़ा रकम है ये। आपकी आर्थिक मंदी चल रही है, वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं बहुत। कौन बनेगा करोड़पति में? तो ये 1000 रुपए के लिए हमारी बहन मोना आलम जी का प्रश्न है कि मोना जी जो आप उनकी नौकरी नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। इंडियन डिबेट हिस्ट्री में संबित पात्रा ही एकमात्र ऐसे वक्ता है जिन्होंने पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को, उनके पत्रकारों को अच्छे से लपेटा है। इस डिबेट वीडियो में भी आप देखोगे, मैं संबित पात्रा की बात कर रहा हूं दोस्तों। अन्य कोई जैसे संबित पात्रा एक पार्टी प्रवक्ता है और मेजर गौरव आर्य भी है और भी कई होंगे, लेकिन मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहा हूँ कि संबित पात्रा एकमात्र पार्टी प्रवक्ता है जिन्होंने पाकिस्तानियों के अच्छे से लेनी देनी की है। इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे मोना आलम और कमर चीमा को वो केबीसी खिला रहे, उनकी भिखमंगी यानी कि पाकिस्तान में भिखारीपन के भिखारी हालात चल रहे, उनका मजाक उड़ाते हुए संबित पात्रा उनसे केबीसी खिलवा रहे और कह रहे हैं कि सही जवाब दो, आपको 1000-2000 दूंगा। लेकिन ये भिखारियों की तो बात ही, वो अपने आपको भिखारी बताना नहीं चाहते और सही जवाब देने से रहे। तो दोस्तों डिबेट थोड़ी टाइम पास है, देख लीजिए, हल्की फुल्की की मस्ती है, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। साउंड, टेक 7, एक्शन। मजा नहीं आ रहा है सेशन है। और एफएटीएफ ने ऐलान कर दिया है कि ये जो ग्रे जोन में इन्होंने पाकिस्तान को डाला था, अब इनको वो ब्लैक जोन में डालेंगे। अर्थात ये जो भीख की कटोरी लेके पाकिस्तान बाकी देशों से पैसा मांगता था, अब एक फूटी कौड़ी भी कोई देश पाकिस्तान को नहीं देगा। और आप जानती हैं अंजना जी, जो व्हाइट पेपर एफएटीएफ ने जारी किया है कि क्यों इनको ब्लैक जोन में डालने वाले हैं, उसमें एक मुख्य बात है कि 27 पॉइंट्स एफएटीएफ ने डिमांड किया था कि पाकिस्तान को ये 27 पॉइंट पे खरा उतरना पड़ेगा, तब जाके उनको ग्रे जोन से हटाएंगे। मगर 27 में से केवल 4 पॉइंट पे पाकिस्तान खरी उतरने की कोशिश कर रही है, बाकी तो वो कर ही नहीं रही। 100 ऐसे आतंकवादी थे पाकिस्तान के अंदर जो कि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। एफएटीएफ ने कहा इन सबको पकड़ो, इन सबको जेल में डालो। ये अभी तक 3 को पकड़ पाए हैं। वो हाफिज चच्चा, जो इनके हाफिज चच्चा है ना, जिसको ये हाफिज चच्चा मानते हैं, हाफिज सईद को इलेक्शन लड़वाते थे, उसके माले पहनाते थे, उसकी आरती उतारते थे, अब उसको लाके बोल रहे थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ हाफिज चाचा, थोड़े दिन यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी एफएटीएफ वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये 3 पकड़ के लाए हैं अभी तक, बाकी 97 खुले में घूम रहे हैं। तो आप बताइए ऐसे कंट्री का हाल क्या होगा। और देखिए अंजना जी, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे दोनों भाई बहन यहाँ पाकिस्तान के बैठे हुए हैं। हिंदी में एक कहावत है, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। ये एक मुहावरा है, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। अब ये इमरान खान तो वहाँ घिर चुके हैं, अब ये दोनों बच्चे जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, ये तो अच्छे हैं, ये हमारे मित्र हैं, रोज आते हैं। अब ये क्या कर लेंगे बताइए। इसलिए मैं इनके लिए रोज क्वेश्चन पेपर बना के लाता हूँ और 1000-2000 इनका अगर ये उत्तर देंगे तो मैं 1000-2000 रुपए इनको भिजवाता भी। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे भी चाहिए ना। तो मोना जी के लिए पहला प्रश्न है, मोना जी आपके लिए पहला प्रश्न है, आप जरा इसका ध्यान से सुनिए। कौन बनेगा करोड़पति में? तो ये 1000 रुपए के लिए हमारी बहन मोना आलम जी का प्रश्न है कि मोना जी, कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लीजिए मोना जी, सुनिए मोना जी प्रश्न सुन लीजिए। मोना जी प्रश्न सुन लीजिए। मोना जी ऐसे नहीं लड़ते हैं मोना जी, प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है किसने कहा, ये आवाज पहचानिए, किसने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये किसने कहा और कहां कहा बताइए। 4 चॉइस है, अफ्रीका, सेकंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है पीओके और फोर्थ चॉइस आप बताइए श्रीलंका। बताइए इनमें से किसने, कहां पे हुआ ये घटना? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपका समय शुरू होता है अब। आप उत्तर दे सकती है, आप फोनो फ्रेंड कर दीजिए, तारिक पीरजादा को फोन कर दीजिए। आपको पता नहीं है तो फोनो फ्रेंड, क्योंकि इंडिया होनोलुलु से कोई कम नहीं अच्छा है और आपके फॉर्मर पुलिस चीफ एसए मुशर्रफ कह चुके हैं कि 26/11 नहीं फेल हो गई है, आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, आप फेल हो गई, आपको नहीं मिलेगा 1000 रुपए। अब ये अब 500 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, ये आखिरी प्रश्न है। अंजना जी मैं जल्दी से कमर चीमा जी से प्रश्न पूछता हूँ। कमर चीमा जी, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है, हाँ, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम सारे विश्व के देशों को समझाएंगे। 150 रुपया देगा। कमर चीमा जी से प्रश्न, संबित जी, रकम नहीं, रकम बढ़ाइए, रकम 500
इसलिए अंजना जी के डिमांड पे ये 2000 रुपए के लिए, ये 2000 रुपए के लिए, ये 2000 रुपए के लिए हम कमर चीमा जी से प्रश्न पूछते हैं। कमर चीमा जी, आपने कहा कि आजादी की लड़ाई है और हम जाके सारे विश्व में सभी देशों को समझाएंगे, तो आपका प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था, किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था, नो वन इज वेटिंग फॉर अस विद अ गार्लैंड इन हैंड, कोई भी देश हमारे लिए फूलों का हार लिए वेट नहीं कर रहा है, हम तो समझा समझा के थक गए, मगर पूरी दुनिया इंडिया की बात मान ले रही है। किस देश के विदेश मंत्री ने कहा था? मैं चॉइस दे रहा हूं, नंबर 1 पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी, नंबर 2 साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री, नंबर 3 भूटान के विदेश मंत्री, नंबर 4 मॉरिशस के विदेश मंत्री। आपका समय शुरू होता है अब, बताइए। 10 9 8 संबित पात्रा 6 5 4 पात्रा, ये 2000 रुपए ये के लिए बताइए। सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के। 2000 रुपए बहुत बड़ा रकम है ये। आपकी आर्थिक मंदी चल रही है, वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत सोच समझ के बताइएगा। 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इसको अभी आप रिसर्च भी कर सकते हैं। छोटी सी बड़ी इकोनॉमी चलाई है, 5 करोड़ में कितने जीरो हैं? एक सेकंड, कमर चीमा अरे साहब, 5 करोड़ में कितने जीरो है? आप चिंता मत करो मेरे भाई, आप तो 5 करोड़ रुपए बोल कैसे पा रहे हो, ये तो मैं समझ नहीं पा रहे हो। आप पहले ये बताओ कि 2000 रुपए के लिए जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दो। मैंने कहा अरे मैं वो सवाल क्या पूछ रहे हो भैया? नहीं, हमें क्या पूछ रहे हो आप भैया? आपने तो इमरान खान को वहां पस्त किया पड़े, आपका तो इमरान खान वहां पस्त पड़ा हुआ है, हमें क्या आप सवाल पूछ रहे हो? आप वो छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो मेरे भैया, आपके रास्ते को वो छोड़ दो, हमें तो जीरो को छोड़ दो। आपको 2000 रुपए के लिए प्रश्न पूछा गया, जवाब खुद ही नहीं पता। 5 करोड़ में कितने जीरो है? मैं संबित जवाब पात्रा देता हूँ। संबित जी लगातार डिनाइल के मोड में। कुरैशी है उत्तर। डिनाइल के मोड में क्या? देखिए, मैं कमर चीमा जी से और मोना जी से गुजारिश करूंगा कि हम लोग देखिए कभी बीच में नहीं बोलते हैं, हम इंतजार करते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं एक छोटा सा, मैंने बीच में टेस्ट पेपर तैयार किया है, एग्जामिनेशन लूंगा। अभी मुहर्रम आने वाला है, किस देश ने मुहर्रम से ठीक पहले अपना इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है? उस देश का नाम बताएं। मोना जी आप बताइएगा, मुहर्रम से पहले पाकिस्तान ने इंटरनेट क्यों सस्पेंड कर दिया? अच्छा, मैंने गलती से देश का नाम बता दिया। नहीं, हाँ बताइए क्यों? मुहर्रम तो आपका अपना है, इंटरनेट क्यों बंद कर दिया पाकिस्तान में? हाँ, ये पहला क्वेश्चन है, बताइए। संबित जी, मुहर्रम आने वाला नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आज नबी मुहर्रम है, 9th ऑफ मुहर्रम। इट्स बीन 9 डेज सिंस मुहर्रम इज हियर। आप तो तो आज ही, मतलब आज ही, तो क्यों बंद कर दिया है बताइए? को प्रोसेशन निकलता है 9th और 10th मुहर्रम को प्रोसेशन निकलता है, उस प्रोसेशन की सेफ्टी के लिए मोबाइल फोन्स को क्यों बंद किया इंटरनेट, ये तो बताइए। मैं जो आपसे एक सेकंड, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना, आज 9th मुहर्रम है, ये मेरा मोबाइल है, मैं इसके थ्रू बात कर रही हूँ। इंडिया में बस हो गया, ठीक है ठीक है, मैं मार्किंग करूंगा आपका पहला क्वेश्चन खत्म। मोना जी हो गया, आंसर हो गया। मोना जी सेकंड क्वेश्चन, मोना जी सेकंड क्वेश्चन। आपने बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने, मैंने मोना जी सेकंड क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं आप हमारी बहन जैसी है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करके आया हूं। दूसरा क्वेश्चन है, उस देश का कौन से देश के प्रीमियर ने, हाँ ठीक है, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मुझे माफ करिएगा, हमारे देश में अभी 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आप उनका नाम बता सकती है मोना जी? अरे बस कर भाई। Who said this in America? कि हमारे देश में भी 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं जवाब दे दूं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। थैंक यू। हाँ, उस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ सम कंट्री, तो उन्होंने ये कहा था कि आप ओसाका में, उन्होंने कहा कि बस आपका कैंसिल हो गया। नहीं, मोना जी कंप्यूटर ने आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आपका रिजेक्ट कर दिया है। कंप्यूटर ने आपका आंसर रिजेक्ट कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मोना जी, आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका रिजेक्ट हो गया। एक सवाल कमर चीमा से पूछ लीजिए। अच्छा, कमर चीमा जी से लास्ट सवाल है। अब कमर चीमा जी, आपका सवाल है कि वो कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पुलवामा, जब हमने पुलवामा कराया था तो हमारे ऊपर जिस प्रकार का बदला लिया गया, पीओके में उससे भी बड़ा बदला ले सकते हैं और हमें अटैक कर सकते हैं? किसने कहा था ये और कब कहा था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमर चीमा, आप तारिक फतेह की मदद ले सकते हैं, फोन अ फ्रेंड कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैं बताता हूँ ना, देखिए संबित पात्रा ना, आपका करंट अफेयर्स नहीं, इनके फ्रेंड तारिक पीरजादा हैं। आपका प्रॉब्लम यह है, जो रिसर्चर आपको सवाल बना के देता है ना, आप उसकी थोड़ी तरबियत करवाएं। आप तो चलते हैं रिसर्चर की बेस पे, जो आपको रिसर्चर ने लिख दिया आपके सवाल का जवाब तो दीजिए। अच्छा, कंप्यूटर कह रहे हैं कि ही इज नॉट फिट टू पार्टिसिपेट। अमीश भाई, कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि ही इज नॉट फिट टू पार्टिसिपेट। ही इज नॉट फिट टू पार्टिसिपेट, कंप्यूटर बाबा ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हो गया, आप रिजेक्ट हो गए।
ये भगवान क्या जुल्म है। ओ भाई तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी हल्की फुल्की कॉमेडी संबित पात्रा की डिबेट वीडियो आपको पसंद है तो कमेंट में यस जरूर कहिए। मैं और भी रिसर्च करके ऐसी वीडियो ढूंढ के निकालूंगा और आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो चलिए मैं इसी तरह का कंटेंट बनाता हूँ। आपको मेरा काम और ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।